हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर। आज हम आप लोगों के मैथ के थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं, यानी सेकंड थर्ड और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप लोगों को हमारे चैनल ज्ञान लैब पर करा दिया गया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर जाइए, वहाँ आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसी पर वह दोनों लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज आज हम आप लोगों को मैथ का थर्ड लेक्चर लेकर के आए। ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, यानी अगर कहा जाए तो चैप्टर नंबर 1 का जो यानी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर से भी ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ये लेक्चर नहीं करते हैं तो आपको जो है फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो चलिए ये लेक्चर आप लोगों को बता दें कि इस लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ाइएगा भैया, तो हम आप लोगों को बता देते हैं। इस लेक्चर में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पर विशेष रूप से बात करेंगे। यानी इस दोनों संख्या को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। चलिए हम आज परिमेय संख्या पर पहले बात करते हैं, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यानी अगर आप लोग परिमेय संख्या का परिभाषा लिखना चाहें, जैसे परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। वह वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है, यानी वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके वह सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यानी आप लोग अगर सोचना चाहे P अपॉन Q क्या होती है, वह सभी संख्या जिसे बट्टा के रूप में लिखा जा सके। जैसे 2 को अगर हम बट्टे के रूप में लिखना चाहें तो 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर 1 को बट्टे के रूप में लिखना चाहें तो 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी 1 बट्टे 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम रूट अंडर 5 को लिखना चाहें तो बटे के रूप में तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगी? यह वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं, यानी परिमेय संख्या अगर इसका एग्जांपल आप लोग सोचना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं। क्या? उदाहरण, यानी परिभाषा में ही जो है इसका एग्जांपल छुपा रहता है। जैसे वह संख्या, यानी वह संख्या जिसे P अपॉन Q, वह संख्या जिसे P अपॉन, यानी संख्या तो बहुत है, उसमें से हम P अपॉन Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें, जैसे 1 को हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो यह 1 क्या आ जाएगा? यह 1 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 2 को लिखना चाहें तो 2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम रूट अंडर 16 को भी लिखना चाहें तो इस तरीका से यह रूट अंडर 16 हो जाएगा। अगर आप लोग को रूट अंडर 16 अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आप लोग हमारे इस क्लास में बने रहिए, आप लोगों को इस पर भी एक विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि रूट अंडर 16 क्यों परिमेय हुआ। इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे रूट अंडर 9 लिखना चाहें तो इस तरीका से लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या यानी वह संख्या होती है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सब क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि P अपॉन Q होता क्या है, तो आप लोग सिंपल ये समझ, यानी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय होगी यानी कौन सी अपरिमेय होगी। यानी सिंपल आप लोग पूर्ण संख्या में पढ़ाए हैं आप लोगों को। अगर आप लोग वह क्लास नहीं किया तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों सबको सभी क्लास मिल जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पर अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहे पूर्णांक संख्या क्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या आप लोगों को पता होगा। पूर्णांक संख्या यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। इधर जो है इससे अगर हम पूर्णांक को संख्या पर दर्शाना चाहे तो इस तरीका से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, फिर यहाँ पर 3 होता है, यानी ऐसे डॉट डॉट करके ये अनंत तक जाता है। फिर इसी तरीका से यहाँ पे -1 होता है, फिर यहाँ पे -2 होता है, -3 होता है। ये सब क्या होती है? ये एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और इसमें से इस यही सब संख्या क्या होती है? यही सब संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है। अगर आप लोग पूर्णांक संख्या को लिखना चाहें तो बटे के रूप में लिख सकते हैं कि जैसे
-3। इसको अगर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बटे के रूप में -3/2। इसी प्रकार से -2 है तो इसको आप लोग बटे के रूप में लिखना चाहे तो -2/1 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ये सब एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ये सभी संख्या पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सिंपल ये समझिए, यानी पूर्णांक संख्या के सभी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। क्या? पूर्णांक संख्या के सभी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। तो चलिए अब हम अपरिमेय पर बात करते हैं। क्या? अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय, अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्या क्या होगा, इसका उल्टा होगा यानी विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे p अपॉन q के यानी जिसे हम बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह सब क्या कहलाती है? वह सब अपरिमेय संख्या कहलाती है, वह सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जिसे p अपॉन q के जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं नहीं लिख सकते हैं, उसे उसे ही अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है, यानी वो ऐसी संख्या जिसे हम परिमेय संख्या, जिसे हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे √5 ये सब क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या अगर आप लोग यहाँ पे √8 ये भी एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को ये सब क्या हो जाएगा? ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं √5 क्यों अपरिमेय है और √8 क्यों अपरिमेय है, और ये जो है √2 √3 ये सब क्यों अपरिमेय है। तो चलिए हम ये सब आप लोग परिमेय और अपरिमेय पर हमें उम्मीद है कि आप सभी मेरे छोटे भाई-बहन समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम यह बताते हैं कि √16 क्यों अपरिमेय है और √9 क्यों परिमेय है और √8 क्यों अपरिमेय है। तो चलिए अब हम मेरा विशेष रूप से अब फोकस होगा परिमेय और अपरिमेय को पहचानने पर। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो अभी से नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर ये सब आप लोग नहीं नोट करते हैं तो आप लोगों को आगे चलकर बहुत ही परेशानियाँ होगी। जैसे आप लोग को अगर पूछ दिया जाए कि बताओ √13 क्या है, तो आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाइएगा। अगर आप लोग ये नोट्स बनाते जाते हैं टॉपिक वाइज़ तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप लोग अगर रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या? परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का नियम। यानी नियम नहीं, मतलब कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन अपरिमेय है, कौन अपरिमेय है। चलिए हम आप लोगों के सामने हेडिंग है परिमेय और अपरिमेय का पहचानने का ट्रिक। परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचाने। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचाने। अगर आप लोग को पहला एग्जांपल यह दिया जाए कि रूट अंदर जो है 16 कौन सी संख्या है, तो आप लोग यहाँ पे इससे सोच सकते हैं। जैसे रूट अंदर 16 है, इसका यानी वर्ग जो है ये वर्ग के अंदर 16 है। तो अगर इसे आप लोग यानी 16 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड यानी लघुत्तम लेते हैं तो इस तरीका से लिख सकते हैं। जैसे 16 का अगर हम पहले लघुत्तम ले तो क्या हो जाएगा? 2 बार में 8, इसी प्रकार से 2 बार में 4, इसी प्रकार से 2 बार में 2। यानी अगर आप लोग यहाँ पे रूट अंदर 16 बराबर ये लिख सकते हैं। यानी आरएचएस बराबर अगर आप लोग यहाँ पे यानी आरएचएस बराबर एलएचएस अगर ये लिखना चाहते इस तरीका से लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी टोटल कितना 2 हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से रूट अंदर 16 को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीका से भी व्यक्त कर सकते हैं। इस तरीका से हम क्यों व्यक्त किए? क्योंकि आप लोगों को जो है ये जो है रूट अंडर 16 किस तरीका से निकला जाता है बाहर, यही बताने के लिए। तो चलिए यहाँ पे आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि जब वर्ग रहता है तो 2 गो में से हमेशा एगो को निकाला जाता है। यानी जब वर्ग रहता है तो 2 गो में से एगो को निकाला जाता है। अगर क्यूब रहता है तो 3 गो में से एगो को निकाला जाता है। अगर आप लोग सिंपल समझना चाहें तो
आद रखना चाहे तो इस तरीका से आद रख सकते हैं, जैसे वर्ग। वर्ग रहेगा तो आप लोग 2 मान लीजिए। अगर क्यूब यानी एक का क्यूब रहेगा तो आप लोग 3 मान लीजिए। यानी हमेशा जो है वर्ग रहने पर 2 गो में से एगो को बाहर किया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, √2 यानी एक तरीका से यह वर्ग है, इसमें से 2 गो में से एगो को आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे 2 क्या है, 2 गो, जैसे 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 गो में से एगो को हम निकाल लिए। इसी प्रकार से फिर यहाँ 2 गो में से एगो को निकालेंगे, यानी इससे अगर रूट अंदर 16, अब ये फाइनली बाहर आ गया, यानी रूट से हमें हटाना है तो 2 गो में से एगो को निकालना पड़ेगा। तो अब ये जो है बाहर आ गया, अब इस पर रूट हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यानी यहाँ पे हम जो है निकाल दिए, तो अब इसे इसमें रूट नहीं लगा सकते। अब ये संख्या स्वतंत्र हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 गुना 2 4, यानी रूट अंदर 16 को अगर आप लिखना चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं। इसीलिए 4 को अगर आप लिखना चाहे तो बटे के रूप में 4/1 लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, 4 एक परिमेय संख्या हुआ। अगर आप लोग यहाँ पे 8, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि रूट अंदर 8 क्या, ऊपरी क्या, एक परिमेय नहीं हो सकता है, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि एक परिमेय क्यों नहीं हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पे सपोज कीजिए कि रूट अंदर 8 आप लोगों को एग्जाम्पल में क्या है, रूट अंदर 8 आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। इसे आप लोग को पहचानना है कि यह परिमेय है या नहीं। तो चलिए इस पर, जैसे रूट अंदर 8, अगर आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, रूट अंदर 8 यानी 8 का अगर आप लोग तोड़िएगा खंड खंड के रूप में, इस तरीका से तोड़ सकते हैं। 2 यानी इसे तोड़ सकते हैं 2 4 2 2, यानी रूट अंदर 8 को अगर आप लोग यहाँ लिखना चाहें तो रूट अंदर 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यानी रूट अंदर 8 को रूट अंदर 2 गुना लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग को हम बताए, जैसे रूट रहता है तो हमेशा 2 गो में से एगो को निकाला जाता है। यानी यहाँ पे 2 गो में से एगो को निकालेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी रूट अंदर 8 का मान क्या आया, रूट अंदर 8 का मान 2 रूट अंदर 2 आया। इसीलिए यह जो है, इसीलिए ये संख्या क्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यानी परिमेय संख्या तभी होगा जब वो छुट्टा होगा, यानी स्वतंत्र होगा। अभी ये संख्या क्या है, स्वतंत्र नहीं है, ये बंधा हुआ है रूट के अंदर। तो इसीलिए अभी ये क्या, अभी ये संख्या एक तरीका से रूट अंदर 8 अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि रूट अंदर 17 बताओ कौन सी संख्या है, रूट अंदर 17 कौन सी संख्या है, तो ये सिंपल आप लोग को समझ जाइए। जैसे रूट अंदर 17 का अगर हम तोड़ना, यानी गुणनखंड विधि से तोड़ना चाहे तो लघुत्तम लेकर हमें आसान तरीका से तोड़ सकते हैं। जैसे अब 17 17 को अगर हम लिखना चाहे तो 1 ऐसा लिख सकते हैं। 17 को, जैसे 17 को अगर हम लिखना चाहे तो 17 गुना 1 ही लिख सकते हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे देखिए 2 गो 17 रहता तब हम एगो 17 बाहर करते, लेकिन यहाँ पे एक एगो 17 है और एगो 1 है, तो यहाँ पे दोनों में से कोनो संख्या बाहर नहीं होगा। इसीलिए इसका रूट अंदर 17 का मान जो है रूट अंदर 17 ही रह जाएगा। इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा, क्योंकि अब ये स्वतंत्र नहीं है, यह जो है वर्ग के रूप में यानी स्क्वायर रूट के अंदर ये बंधा हुआ है। इसीलिए अभी ये अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग के लिए एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये भी है कि पाई का मान, पाई जो है, पाई एक परिमेय है या अपरिमेय, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई का मान जो 22/7 होता है, यह एक परिमेय संख्या। जैसे पाई का मान क्या होता है, पाई का पाई एक, आप लोग नोट में इसे याद कर लीजिए, NOT, नोट में पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन लेकिन पाई का मान, लेकिन पाई का मान 22/7 ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी पाई जो है एक परिमेय है, पाई एक अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो है एक परिमेय संख्या। यानी पाई एक अपरिमेय है और पाई का मान जो है यह एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब हम
पहचानने के लिए आप लोगों को बता दिया। अब हम जैसे परिमेय और परिमेय यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा गुणा भाग ये सब आप लोगों को बताते हैं। क्या परिमेय और परिमेय 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 और अपरिमेय का जोड़ घटा गुणा भाग ये जो है ये टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लोग को हम कहना चाहे तो VVI है, अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो ये जो है क्वेश्चन बैंक भैया दीदी लोग के जो क्वेश्चन बैंक होंगे उन क्वेश्चन बैंक को आप लोग उल्टा करके देखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। अब जो है परिमेय और अपरिमेय यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और घटा आप लोगों को सिखाएंगे। पहले जोड़, उसके बाद घटा, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। क्या परिमेय और अपरिमेय का जोड़ यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़। पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बोल दिया जाए कि रूट अंदर 16 प्लस 2 रूट अंदर 2, इसको अगर आप लोग को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो इस तरीका से, यानी रूट अंदर 16 को अगर आप लोग वर्क करके निकालना चाहे तो 4 इसे लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से 2 रूट अंदर 2, इसे अगर आप लोग यहाँ पर यानी अगर यहाँ पे रूट अंदर 2 रहता तो तब यह संख्या जुट सकता है, यानी रूट और रूट कॉमन रहेगा, यानी दोनों संख्या का जब रूट कॉमन रहेगा तभी जो है यह संख्या आपस में जुटेगी, आपस में क्या करेगी, संयोजन यानी जोड़ जुट जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो इसीलिए यह संख्या अब नहीं जुटेगी, यानी यह संख्या फाइनली नहीं जुटेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 रूट अंदर 2 ही इसका जो है फाइनली योगफल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग को जैसे परिमेय अपरिमेय और अपरिमेय का अगर आप लोगों को जोड़ दे, जैसे यहाँ पे देखिए 2 रूट अंदर 3, इसी प्रकार से यहाँ पे बोल दिया जाए 5 रूट अंदर 3, इसको आप लोगों को अगर जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप लोग जो है सिंपल तरीका से जोड़ सकते हैं। जैसे रूट अंदर 3, यहाँ पे भी है रूट अंदर 3, यानी रूट के अंदर वैसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, तभी जो है वह संख्या आपस में जुटेगी। जैसे यहाँ पे देखिए रूट अंदर 3 भी इसमें भी है, इसमें भी है, यानी दोनों में है ये संख्या। तो इसे अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ना चाहें तो इस तरीका से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये दोनों संख्या जुट जाएगी और ये संख्या रूट अंदर 3 ही रह जाएगी, यानी 7 रूट अंदर 3 इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे 5 रूट अंदर 6 प्लस 6 रूट अंदर 6, इसे अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ना चाहें तो, यानी अगर आप लोग को जब रूट के अंदर कॉमन संख्या दिख जाए तब उसे जोड़ सकते हैं, अगर नहीं दिखेगा तो वह संख्या ऐसा ही रह जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी कॉमन संख्या में दिख गया, रूट अंदर 6 दिख गया और रूट अंदर 6 दिख गया, इसे अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो रूट अंदर 6 यानी 11 यानी 11 रूट अंदर 6 बोल सकते हैं, यानी 6 5 11 और रूट अंदर 6, इस तरीका से इसे हम लिख सकते हैं इस संख्या को। अगर आप लोग को एक कंफ्यूजन वाला सवाल दे दिया जाए, जैसे 2 रूट अंदर 5 प्लस 3 रूट अंदर 2, इसे अगर आप लोग को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो अगर आप लोग को जोड़ने के लिए इन संख्या को बोल दिया जाए तो आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे, और यह जुड़ भी नहीं सकता है। काहे कि जब हम आप लोगों को बोले कि जब इसका रूट जब यानी रूट वाला संख्या जब इसका कॉमन नहीं रहेगा तब ये संख्या आपस में कभी भी जुड़ नहीं सकता है। जैसे इसका जो है रूट हमें अंदर रूट के अंदर वाली संख्या अभी कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये संख्या आपस में नहीं जुटेगा, यानी यह संख्या इसी के यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को और भी क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे 5 जैसे जैसे 64 रूट अंदर 64 प्लस रूट अंदर 3, इसे अगर आप लोग को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो इस तरीका से, जैसे 64 का वर्ग करना चाहें तो आप लोग 8 हो जाएगा, इसी प्रकार से प्लस 2 रूट अंदर 3 हो जाएगा, 2 रूट अंदर 3 हो जाएगा। फिर अगर हम 8 को अगर तोड़ते हैं, अगर 8 को यानी 8 प्लस 2 रूट अंदर 3 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को डील कीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन अगर आप लोग को अभी से जोड़ घटा यानी परिमेय और परिमेय का अगर आप लोग को जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आएगा तो
आप लोग को आगे चलकर बहुत ही कठिनाई होगा। तो चलिए हम आप लोगों के लिए घटा पर जाते हैं। क्या घटा? यानी परिमेय और अपरिमेय का घटा। परिमेय और अपरिमेय का घटा। परिमेय और अपरिमेय का घटा। परिमेय और अपरिमेय का घटा यानी जैसे आप लोग को बोल दिया जाए कि रूट अंदर 49 माइनस 2 रूट अंदर 49 माइनस 2 रूट अंदर 3। अगर इसे आप लोग यहाँ पे 49 को अगर लिखना चाहे तो 7 - 2 रूट अंदर 3 लिख सकते हैं, यानी यह संख्या भी घट नहीं सकती है। इसी प्रकार से अगर आप लोग को यहाँ पे लिख दिया जाए जैसे रूट अंदर 8 माइनस 2 रूट अंदर 3, इससे अगर आप लोग को यानी 2 रूट अंदर 2 इससे अगर आप लोग को घटाने के लिए बोल दिया जाए तो इस तरीका से घटा सकते हैं। जैसे 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट अंदर 2 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 रूट अंदर 2, यानी इसका फाइनली आंसर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को और भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक अगर आप लोग को नहीं समझ आता है तो आगे चलकर बहुत ही कठिनाई होगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग को बोल दिया जाए जैसे 7 रूट अंदर 8 माइनस 8 रूट अंदर 6, अगर ये संख्या अगर आप लोग को बोल दिया जाए घटाने के लिए तो यहाँ पे देखिए ये से ये कैंसिल, उसके बाद 7 - 6 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन को और भी डील कीजिए ताकि आप लोगों को जो है आसानी तरीका से और भी अच्छी तरीका से समझ आया जाएगा। चलिए हम आप लोगों के साथ अब मिलते हैं कल, उसमें आप लोगों को जो है हम जो जोड़ यानी और जोड़ घटा और भी उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेकर एग्जाम्पल लेकर के आएँगे। इसमें से आप लोगों को जो भी आज की क्लास में हल्का-फुल्का डाउट रहा होगा, वो सभी डाउट आप लोगों को यानी अगला क्लास में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कल वाले क्लास में ज़रूर जुड़िएगा ताकि आप लोगों को जो है परिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुणा, भाग तक आप लोगों को उसमें हम कल कल वाले क्लास में आप लोगों को सिखा देंगे। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग के आस-पास कोई छात्र-छात्रा होंगे जो सेशन 26 से 27 की तैयारी करने के लिए इधर-उधर कोई अच्छा चैनल ढूँढ रहे होंगे, तो उन सभी भाई-बहनों को आप इस चैनल का सुझाव दे सकते हैं।